भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज सहतवार बलिया के तत्वावधान में आयोजित विशाल सम्मेलन में समागत माननीय विद्वान मंडल, मेरे समक्ष उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित माननीय पवित्र आत्माओं, अभी आपने एक गीत में एक बात सुनी है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। क्या आप सचमुच अपनी उदासी को दूर करना चाहते हैं? अगर आप अपनी उदासी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए समाधान रूप में मैं एक मंत्र आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी परमात्मा के भक्त हैं, उन सारे परमात्मा के भक्तों में 3 प्रकार के भक्त हैं। आप स्वयं को देख लीजिए कि आप किस कोटि के भक्त हैं, और तीनों प्रशंसनीय हैं, लेकिन किस अवस्था के उपासक बनकर के आपकी उदासीनता दूर होगी, इस वार्ता को मैं आपके मध्य में उपस्थित करना चाहता हूं। वेद का मंत्र कहता है, गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्त्यर्कमर्किनः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये गिरे। एक भक्त वे होते हैं जो केवल भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। रागी लोग गा गाकर, वाद्य यंत्रों को बजा बजाकर केवल परमात्मा के नाम का कीर्तन करते हैं, पर वे परमात्मा के जिस नाम का कीर्तन करते हैं उन्हें उस नाम का पता नहीं होता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का केवल गान करते हैं, केवल गान करते हैं, उन्हें मंत्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है। और कई लोग तो ऐसे गान करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बिटिया, रसोई में कुकुर की घंटी बजने वाली है, बंद कर देना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो, ये भक्त बुरे तो नहीं है, पर क्या इन्हें पूरा लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने कीर्तन करने में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, और उन्होंने योग दर्शन में एक सूत्र दिया है। क्या कहा है? जप करने का प्रकार यही अच्छा है, तद जपस तदर्थ भावनम। आप जिस मंत्र का, जिस वाक्य का, जिस शब्द का जप कर रहे हैं, उसका जो अर्थ है, अर्थ माने वस्तु, अरे बोलो, अर्थ माने वस्तु, उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु का विचार किया जाए, जो वस्तु का ज्ञान होता है, उस वस्तु का विचार करना है। विचार हमें भगवान के नाम का जप तोते की तरह नहीं करना है। अरे आपने सुना होगा, तोते भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा, फंसना नहीं है। और ऐसे बोलते जा रहे हैं तोते, और शिकारी आते भी हैं, अरे जाल बिछाते भी हैं और दाना डालते भी हैं, और उनमें बोलते बोलते तोते फंस भी जाते हैं और फंसे हुए भी बोलते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। इससे क्या सिद्धांत निकल के आया? इससे निकल के आया तोतों को जो उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारित वाक्य का अर्थ नहीं पता है। ऐसे हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायत्री आदि संध्या के मंत्रों का केवल गान करते हैं, वे अर्थों के विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे लोगों को विशेष लाभ नहीं मिलता है। वे दिन उपासकों को मान्यता तो देता है, लेकिन इनके किसी विशिष्ट फल का वर्णन इस मंत्र में वेद नहीं कर रहा है। इससे प्रेरणा मिलती है कि गान मात्र करने से पूर्ण कल्याण नहीं होगा, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ाने के लिए वेद ने कहा अर्चन्ति त्वा अर्कम अर्किणः। अर्कम कम पूज्यम, जो पूज्य परमात्मा है उसके पूजा के योग्य जो गुण हैं, उन गुणों को जो वाक्य उच्चारण कर रहे हो, अरे जो शब्द उच्चारण कर रहे हो, उन शब्द के भीतर जो परमात्मा के गुण, परमात्मा के कर्म और परमात्मा के स्वभाव भरे पड़े हैं, उनका विचार करो। अरे बोलो क्या करो? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप रात्रि में 3 बजे उठकर 4 बजे तक स्नान पर्यंत कर्म करके एक वाक्य बारंबार बोले मिश्री मिश्री मिश्री, क्या ऐसा 4 घंटे तक बोलने से आपका मुख मीठा हो जाएगा? अरे बोलो ना, हो जाएगा? नहीं होगा। बल्कि मिश्री शब्द जिस वस्तु के लिए कहा जाता है उस वस्तु का विचार करो। लेकिन केवल उस वस्तु के विचार करने से भी आनंद नहीं आएगा, अरे सुख नहीं मिलेगा। तो क्या करो? तीसरा काम कहा ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये मेरे। आप में से बैठे हुए जो भक्त केवल परमात्मा के नाम का जप ही नहीं करते हैं, अरे जपनीय परमात्मा के नाम के अर्थ का विचार भी करते हैं, और केवल नाम के जप के अर्थ का विचार ही नहीं करते हैं, बल्कि अर्थ से अपने आत्मा को अलंकृत करते हैं। अरे बोलो किसको? आप कानों को किससे अलंकृत करते हो? स्वर्णाभूषण से, कुंडल से। अरे हाथों को किससे अलंकृत करते हो? कंकण से। और इनसे अलंकृत करके आप अपने को सुसज्जित अनुभव करते हो। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन ही नहीं करता है, अरे भगवान के नाम से जिस परमात्मा रूपी वस्तु का ज्ञान होता है, उस परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का विचार ही नहीं करता है, बल्कि अपने आत्मा को परमात्मा के न्याय से, अरे परमात्मा की दया से। देखो कई कैसे भक्त होते हैं, अकेले बैठे हैं और बैठ करके बोलते हैं हे भगवान तू तो दयालु है, तू तो दयालु है, तू तो दयालु है, मेरे पर दया कर दे। बिल्कुल बगुले की तरह भक्त बन करके बोल रहा है मेरे पर दया कर दे, दया कर दे। लेकिन ऐसा बोलने के बाद जब समय आने पर अपने कार्यालय में जा रहा है, अरे सर्वकारी कार्यालय में जा रहा है, तो वहां जाकर अगर कोई निर्धन व्यक्ति, अरे सुनो,
अगर कोई निर्धन व्यक्ति, सुनो जी सुनो, अगर कोई निर्धन व्यक्ति अपना सही काम कराने के लिए कार्यालय में आता है, तो जो कह रहा था हे परमेश्वर आप दयालु हो, दया करो, वही व्यक्ति परमात्मा के दया गुण को धारण न करने के कारण एक निर्धन व्यक्ति का जो सही काम उसे करना चाहिए उस काम को न करने में प्रवृत्त होकर उसके प्रति, जिसके प्रति दया दिखानी चाहिए, निर्दयी बनकर, अरे क्रूर बनकर, बोलो उसके धन के अपहरण करने का प्रयत्न करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो, कार्यालय में बैठे हुए ऐसे निर्दयी क्रूर व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति से अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करने वाला घूसखोर क्या अपने आत्मा को परमात्मा के गुणों से अलंकृत कर रहा है? अरे बोलो, कर रहा है? अरे अगर आप शीत के आतंक में किसी को शीत से व्याकुल देख रहे हो और उसके शीत को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो बोलो क्या परमात्मा के दया नाम के गुण को आप धारण कर रहे हो? नहीं धारण कर रहे हो। इसलिए क्या करना है? ए ब्रह्मचारी, क्या कर रहे हो आप? यही कर रहे हो, केवल तोते की तरह बोल रहे हो। अरे बोलो, किसकी तरह बोल रहे हो? तोते की तरह बोल रहे हो। लेकिन कहा है जो मनुष्य केवल ब्रह्म के नाम का, अरे मुख्य नाम का, ओम का जप ही नहीं करता, ओम शब्द का जो वाच्य परमेश्वर है उसका अर्थ का विचार ही नहीं करता, बल्कि परमात्मा के गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करता है। अरे जैसे कानों को कुंडल से अलंकृत करते हैं, अरे जैसे हाथों को कंकड़ से सजाते हैं, ऐसे भगवान के गुण कर्म स्वभाव से अलंकृत आत्मा जब अपने को करता है तो भगवान उसका नाम बदल देते हैं। जो केवल भगवान के नाम का जप करता है, भगवान वेद में कहते हैं ऐसे उपासक का नाम है गायत्री, केवल गान करता है। और जो केवल गान नहीं करता, अरे परमात्मा के गुणों का, अरे वाच्य का, अरे गुण कर्म स्वभाव का विचार भी करता है, उसका नाम है अर्थों का विशेषज्ञ अर्की। लेकिन अर्की से भी बनने से विशेष लाभ नहीं होगा। जो ब्रह्म के गुणों का गान ही नहीं करता, अरे उन गुणों के का विचार ही नहीं करता, बल्कि उन गुणों से अपने आत्मा को सजाता है, अरे ब्रह्म के गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करता है, ऐसा साधक बन जाता है ब्रह्मा। अरे बोलो, क्यों बने ब्रह्मा? ये केवल ब्रह्म के गुणों का गान, नाम का गान ही नहीं कर रहा है, अर्थ का विचार भी कर रहा है और अर्थ से अपने को धारण भी। और इस मंत्र में भगवान का एक नाम बोलता है। अगर कभी दया का प्रसंग हो तो भगवान को दयालु बोलते हैं। अगर भगवान कभी हमारे कर्म फल देकर हमें रुला रहा है तो हम उसे रुद्र बोलते हैं। लेकिन इस मंत्र में तो उपासक भगवान का एक नाम बोल रहा है, शतक्रतु संबोधित करते हुए कहता, शतक्रतो, हे अनंत कर्म करने वाले, हे अनंत ज्ञान के खजाने परमात्मा, मैं तेरी सृष्टि को देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कि तूने कैसा द्युलोक में अद्भुत सूर्य बनाया। अरे सूर्य वह आपका बनाया हुआ अपने आकर्षण की रस्सी से, अरे तमाम नक्षत्रों को, तमाम ग्रहों को चारों तरफ गोल वेग से घुमा रहा है। और केवल गोल वेग से ही नहीं घुमा रहा है, बल्कि ये ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे के चारों तरफ गति कर रहे हैं। और ये गति भी समान गति नहीं कर रहे, विलक्षण गति कर रहे हैं। ऐसी गति कराने वाले प्रभु
आप अद्भुत हो। मैं आपके इस अद्भुत संसार को देख करके स्वयं भी अद्भुत बनना चाहता हूँ, आपके ज्ञान को धारण करना चाहता हूँ, आपके कर्म को धारण करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं आपके ज्ञान और कर्म को धारण करके, अरे आपके गुणों को धारण करके अपने जीवन को सफल करूं। आर्यो, आप केवल संध्या के मंत्रों का पाठ मात्र मत किया करो, एक एक मंत्र का पाठ करके क्रमशः उनके अर्थों का विचार किया करो, और केवल अर्थों का विचार ही मत करो। अरे पाणिनि की तरह, पतंजलि की तरह, महर्षि दयानंद, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन में ब्रह्म के धारण को, गुणों को धारण करो। ऐसा करोगे तो भगवान कहते हैं यस्य नाम महद यशः, यस्य कस्य परमेश्वरस्य नाम, माने नाम स्मरणम, जो परमेश्वर के नाम का स्मरण करेगा वह महान यश को प्राप्त करेगा। अरे आत्मोद्धार भी करेगा, परोपकार भी करेगा, अपने जीवन को पूर्ण सफल करेगा। अगर ऐसे करोगे तो आपकी उदासीनता समाप्त होगी, आप स्वयं का उद्धार भी करोगे, अरे आत्मोद्धार भी करोगे और परोपकार भी करोगे। बड़े बड़े महर्षि दयानंद की तरह विद्या संस्थानों का निर्माण करके परोपकार भी करोगे। आओ ऐसा बनने का प्रयत्न करें। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका आज बलिदान दिवस है, उनकी तरह आगे बढ़कर उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, तभी हम महात्मा बनेंगे, अरे साधु बनेंगे, दूसरों के कामों को साधने वाला बनेंगे, ब्रह्मा बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ।